Friends, today we are going to start our new chapter 4.1 कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ना एक छोटे से बॉक्स में ये आपने ज़रूर देखना है क्योंकि ये पेपर में आपको कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 5 पॉसिबल। ठीक है, 2 + 2 तो 4 होते हैं, ये इसने 5 लिख दिया, तो इट मीन्स ये इम्पॉसिबल को भी कोऑर्डिनेशन से हम पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वो फिल्म देखी है ना, चक दे इंडिया। ठीक है ना, उसमें शाहरुख खान क्या करता है, उनकी एक पूरी टीम बनाता है। ठीक है, वो सारे आपस में झगड़ालू से होती हैं लड़कियां। ठीक है, आपस में एक दूसरे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, फिर वो उनके अंदर एक टीम स्पिरिट जगाता है। ठीक है ना, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन लेके आता है, जिसके कारण वो इम्पॉसिबल मैच भी क्या कर देती हैं, पॉसिबली जीत जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैनेजमेंट में सिर्फ यही पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब ना इस चैप्टर के एंड में हमें ना एक छोटा सा बॉक्स बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी इसने बात बोली हुई है। एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें उसने ना कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का डिफरेंस बताया है कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनकी एक वाइफ है, एक सन है और एक डॉटर। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये 4 लोग हैं। जो मिस्टर एक्स है वो एक एम्प्लॉई हैं। ठीक है, एक ऑफिस में काम करते हैं, वाइफ हाउसवाइफ है, सन जो है वो स्कूल में पढ़ता है और डॉटर जो है वो कॉलेज में पढ़ती है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने ना एक न्यू ना अपनी ट्राउज़र सिलवाई, पैंट सिलवाई। ठीक है, और ना आज उनकी मीटिंग है, वो सोचती हैं चलो न्यू ट्राउज़र पहन के जाता हूँ। ठीक है, मीटिंग में तो जब वो न्यू ट्राउज़र ना ट्राई करते हैं तो वो देखते हैं कि 4 इंच लॉन्गर है, उनकी लंबी है जो ट्राउज़र है। वो कहते हैं ओहो, आज ये न्यू ट्राउज़र तो मैं पहन के जा नहीं सकता। तो वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं ना टेबल के ऊपर, तो वो सभी को, वहाँ पे उनकी वाइफ भी बैठी होती, बेटी बेटा सारे बैठे होते हैं, तो उनको बोल देते हैं कि ये जो मेरी ट्राउज़र है ना, ये ना 4 इंच लंबी है। ठीक है ना, आप ना इसको ठीक करवा देना, ये ट्राउज़र ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, और फिर मैं देखूँगा घर से, वहाँ से आके ऑफिस से। ठीक है, फिर ट्राई करूँगा इसे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इतने में वो जो मिस्टर एक्स हैं वो अपने ऑफिस में निकल जाते हैं, और जो वाइफ होती है उनकी, वो अपना काम करने लग जाती है घर का, बेटा स्कूल चला जाता है, डॉटर कॉलेज चली जाती है। ठीक है, फिर ना वाइफ को सारा काम ख़त्म करने के बाद याद आता है कि ओहो, मिस्टर एक्स ने, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वो ट्राउज़र ठीक करवानी है। तो वो जो वो वाइफ होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, वो ट्राउज़र ठीक करवा के ले आती है दर्जी से। ठीक है, 4 इंच छोटा करवा लाती है। ठीक है, फिर उसके बाद उनका बेटा आता है, वो कहते हैं मेरे मम्मा, मेरे पापा वो सुबह कह के गए थे, मम्मा बेचारे मेरे इतना काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, चलो मैं जाता हूँ, मैं पापा की पैंट जो है ना वो ठीक करवा के लाता हूँ। वो दर्जी के पास जाता है, टेलर के पास, 4 इंच ना पैंट को छोटे करवा लाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉटर आती है कॉलेज से, वो भी सोचती है कि नहीं मम्मा बेचारी बहुत काम करती है, भैया मेरा निकम्मा है। ठीक है, कोई काम नहीं करता है, तो चलो मैं ही जाती हूँ, और कॉलेज से जाके ना ये जो पैंट है वो कॉलेज से नहीं, टेलर के पास जाके ये पैंट मैं 4 इंच छोटी करवा लाती हूँ। ठीक है, तो वो भी चली जाती है और ठीक करवा के लाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब जो ट्राउज़र है, ठीक है, कहाँ तो वो 4 इंच कम होने वाली थी, अब 8 इंच कम हो गई वो। ठीक है, 4 तो चलो करनी ही थी उसको कम, ठीक है, 8 इंच और कम हो गई। ठीक है, तो वो बेचारा मिस्टर एक्स जब आके उसे ट्राई करता है तो वो क्या देखता है कि जो मेरी ट्राउज़र है वो तो क्या बन चुकी है, कैप्री बन गई है, कैप्री से भी अब वो शॉर्ट ही बन गई है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे देखा हमने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि इन्होंने आपस में बात ही नहीं की। ठीक है ना, या फिर पापा ने प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं दी, पापा ने प्रॉपरली बोलना चाहिए था कि ये मेरी ट्राउज़र मेरी वाइफ ठीक करवा के लाएगी या बेटा ठीक करवा के लाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें जो लैक ऑफ क्या है, वो कोऑर्डिनेशन की लैक है। ठीक है ना, इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं किया। ठीक है, जिसके कारण
ये जो इनका काम है ये सारा ही क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ कोऑपरेशन। ठीक है, अब देखो इन सभी की, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अटैचमेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा भी मम्मा के बारे में कितना सोच रहा है, बेटी की मम्मा के बारे में कितना सोच रही है। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिब्रेटरी आती है। ठीक है, वो जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है, पर जो आपकी कोऑपरेशन है वो म्यूचुअली आती है आपके अंदर से। ठीक है ना, हमारे दिल में होती है, वो फीलिंग्स होती हैं हमारी कि हाँ हमने ये काम करना है क्योंकि ये पर्सन हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब तक आपके बिजनेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, कोऑपरेशन आप तभी तक नहीं कर सकते। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन का होना मस्ट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, चलो अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं पूरा ही, कोऑर्डिनेशन। यस, अब हम यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले वर्ड पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था शुरू में ही। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कैसी, जैसे कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में की जाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं। ठीक है, और कोई भी एक सिंगल पर्सन इतना एफिशिएंट तो होता नहीं कि वो सारी एक्टिविटीज़ अकेले ही कर सके। ठीक है, तो हमें ये एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है, इतने लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, डिफरेंट पर्सनस की ज़रूरत होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि परचेज़ की एक्टिविटीज़ करने के लिए एक परचेज़ के लिए पर्सन, परचेज़ डिपार्टमेंट के लिए परचेज़ मैनेजर, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऐसे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में बिठाने पड़ते हैं, ये पर्सनस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी को काम करवाने के लिए, ठीक है, अब ये पर्सन जो हैं ये तो चारों अलग अलग हैं, अपने अपने कमरों में बैठ जाएंगे, इन सभी के अंदर एक टीम स्पिरिट लेके आनी है हमने। ठीक है, एक हार्मनी एस्टेब्लिश करनी है इन सभी के बीच में, तभी हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो तभी अचीव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टीम स्पिरिट है, ठीक है, ये किसके थ्रू आएगी, कोऑर्डिनेशन के थ्रू आएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है उससे क्या होता है, ये सारे ही, ठीक है, चाहे अलग अलग कमरे में बैठे हैं, अलग अलग सोच है, पर ये मूव कैसे करेंगे, सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, एक डायरेक्शन का मतलब जो आपका गोल है। ठीक है, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इस साल हमने अपनी सेल 10,000 करोड़ की क्रॉस कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका गोल है। ठीक है, चाहे ये परचेज डिपार्टमेंट में बैठा है, चाहे सेल में, चाहे प्रोडक्शन में, चाहे फाइनेंस में, पर ये सारे सोचेंगे किसके बारे में, सिर्फ ये 10,000 करोड़ जो आपने क्रॉस करनी है सेल, उसके बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे आपके पास ना, जैसे कि सबसे पहले, ठीक है ना, जो परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वो ऑर्डर ले रहा है। ठीक है ना, मान लो कि वो ऑर्डर लेता है, ठीक है, सभी से कि आपको क्या सामान चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी क्लरिकल स्टाफ में से आपने लगा रखा है पर्सन जो ऑर्डर लेता है। ठीक है, अब आपके पास ना ऑर्डर आ गया, आज है 15 मई, 15 मई है, ठीक है ना, और आपके पास ऑर्डर आ गया कि 18 मई तक, ठीक है ना, हमें 50 चेयर्स, ठीक है, आपकी फैक्ट्री चेयर्स बनाने वाली है, 50 चेयर्स हमें तैयार करके मिल जाएं। ठीक है ना, 3 दिन के अंदर अंदर हमें दो। ठीक है,
अब क्या होगा, जो ये डिपार्टमेंट है, क्लरिकल स्टाफ है, जो आपने ऑर्डर लेने के लिए पर्सन बिठाया हुआ है, ठीक है, वो क्या कहेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हमें 50 चेयर्स का ऑर्डर आया है, आप फटाफट रॉ मटेरियल लेके आओ, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे प्रोड्यूस करेगा और किसको दे देगा, सेल डिपार्टमेंट को, कि लो जी हमने ये आपका प्रोड्यूस कर दिया सामान, अब आप इसे बेच दो। और सेल डिपार्टमेंट बेचेगा और फाइनेंस जो पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा, ठीक है। पर ये सभी तभी हो सकता है अगर ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। बट इन केस अब जो आपका क्लरिकल स्टाफ में पर्सन है, ठीक है, उसने परचेज डिपार्टमेंट को 18 तारीख से पहले बताया ही नहीं, उसने ऑर्डर लिया और लेके अपने ड्रॉर में रख दिया, ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट को सपना थोड़े ना आएगा कि हमें ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो जब तक कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा, बताया ही नहीं जाएगा, तब तक ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन तो मस्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है। अगर कोई सिंगल पर्सन ने काम करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कहते हैं इट रेफर टू द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो हमने एक प्रोसेस ही तो चलाई थी, तो कहते हैं एक प्रोसेस है थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, हार्मनी एस्टेब्लिश की जाती है, एक सद्भावना लाई जाती है सभी के बीच में, ठीक है, एमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये देखो चाहे परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, चाहे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, सभी के बीच में हार्मनी एस्टेब्लिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव, ठीक है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका मेन गोल है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, उसको आप अचीव कर सको, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम साइक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो साइक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ को समकाली करना, एक ही हार्मनी एस्टेब्लिश करनी, यूनिटी लेके आनी उसी चीज़ में, ठीक है ना, सारे एक ही डायरेक्शन में सोचें, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है। पहले हम इस बॉक्स में पढ़ते हैं कि इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस, ठीक है, ये वो प्रोसेस है थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हार्मनी प्रोवाइड करना, ठीक है, एक यूनिटी देनी, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट कैन बी सक्सेसफुली अचीव, ठीक है, ताकि आप उसे सक्सेसफुली अचीव कर सको। डिक्शनरी मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन का, रिपोर्ट का संबंध, रिलेटेड विद, ठीक है, किसी के साथ रिलेट करके बताना, ठीक है। जैसे कि अब देखो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, प्रोडक्शन परचेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है, सेल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब परचेज होगी तभी प्रोडक्शन पॉसिबल है, प्रोडक्शन होगी तभी वो सेल कर सकते हैं, सेल होगी तभी तो पैसा आएगा, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे पे क्या है, रिलेटेड टू है, ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेशन इज साइक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सभी को एक जैसा बना देता है, ठीक है, एक्टिविटीज को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस यूनिट द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है, सभी एक्टिविटीज में एक बैलेंस बना के रखना है, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, पर्सोनल, ये सभी में ही, ठीक है, सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कैन बी इजीली अचीव, ठीक है। जब तक इन सभी में बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना, अब देखो प्रॉपरली बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है इन सभी को, ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पूरा किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसने बता रखा है आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो कितना कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है टू एस्टेब्लिश, ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, टू एस्टेब्लिश हार्मनी, ठीक है, जो हार्मनी एस्टेब्लिश करती है, यूनिटी लेके आती है अमंग द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट डिज़ायर ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेट कर देती है,
इंटीग्रेट मीन्स यूनिट कर देती है, यूनिटी लेके आती है सभी में, ठीक है, ग्रुप के एफर्ट्स को एक बना देती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है ये सभी सोच किसके बारे में रहे हैं, सिर्फ इसके बारे में, गोल के बारे में, ठीक है, तो यूनिटी लेके आती है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे, अब देखो द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज नीडेड, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप एफर्ट होंगे ना सिर्फ वहीं पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे सिंगल पर्सन नहीं काम करना है वहाँ पे नहीं कभी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एकम्प्लिश हो सके, मतलब वो सारे एक चीज़ के बारे में ही सोचें, ठीक है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल एफर्ट से वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज इफ जॉब इज डन बाय सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन नहीं काम करना है तो कभी भी कोऑर्डिनेशन का बात ही नहीं आती, कभी भी क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स रिजल्ट जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा, यूनिटी होगी आपके एक्शन में, रिजल्ट में, ठीक है। ये कौन करता है इंश्योर, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेट होके चलोगे, ठीक है। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी, नेचर क्या है कि आपने यूनिटी क्रिएट करनी है, हम बार बार हार्मनी कभी बोल रहे हैं, कभी साइक्रोनाइज बोलते हैं, कुछ भी वर्ड यूज़ करी जाए, ठीक है, चाहे रैपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पर बात क्या आ रही है, यूनिटी की बात आ रही है, ठीक है, कि आप किसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, ग्रुप गोल के लिए एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इट मीन्स ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस एन एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपने एफर्ट किसके लिए करने हैं कि यूनिटी आए, ठीक है ना, आप सभी एक चीज़ के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट इकट्ठे होके प्लस होके काम करेंगे, ठीक है, अपने एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, ताकि सप्लाई ऑफ गुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर, ठीक है, ताकि जो भी परचेज ऑर्डर है, ठीक है ना, जो भी किसी पर्सन का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग टू ही सप्लाई हो सके गुड्स की, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू तभी खरीदोगे तभी बेचोगे, ठीक है, अगर आपके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहती है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक बार काम किया बताया और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई, ठीक है, कोऑर्डिनेशन चलती रहेगी। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास 15 से 18 तारीख तक, ठीक है, 50 चेयर्स का क्या है ऑर्डर आया है, तो ये हर एक दिन के बाद पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि कितनी चेयर्स बन गई हैं और रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना, या फिर प्रोडक्शन ठीक से चल रही है या नहीं, तो कोऑर्डिनेट किया जाएगा प्रॉपरली बार बार, ठीक है। तो इसी तरह से कहते इट इज़ नॉट अ जॉब विच परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल बट इट नीड फेल्ट एट एवरी स्टेप, ठीक है, हर एक जगह पे इसकी नीड आपको होती रहेगी, ठीक है, महसूस। मैनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन बिजनेस, ठीक है, हमारे बिजनेस में कितनी ही तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, सम टाइम और अदर, कहते इफ एनी वन एक्टिविटीज़ गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, कोई एक एक्टिविटी भी फ्लक्चुएट हो गई, जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग टू नहीं कुछ और हो गया, ठीक है, आइदर फॉर मोर और लेस रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया, द होल ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, तो पूरा ही बैलेंस खराब हो जाएगा। दस अ क्लोज वॉच हैज़ टू केप्ट ऑन ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है, इसलिए एक क्लोज वॉच करनी पड़ती है, एक बहुत नज़दीकी से देखना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा या नहीं आएगा। अगर आपकी नज़र थोड़ी सी भी हटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घटना घट जाएगी, ठीक है, तो नज़र हटनी नहीं चाहिए, क्लोज आई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑल परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है, हर एक जगह पे हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन मस्ट होती है, ठीक है। अब जैसे बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इन सभी को आपने सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे क्रिकेट की गेम है,
ठीक है, वहाँ पे कितने बंदे काम करने वाले होते हैं, ठीक है ना, 11 पर्सन्स, ठीक है ना, और फुटबॉल की टीम होती है। तो इन सभी में एक यूनिटी लाने के लिए, हार्मनी एस्टेब्लिश करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल ली थी चक्कर इंडिया वाली, ठीक है। तो कहते हैं परवेसिवनेस रेफर टू दैट ट्रूथ, ठीक है। परवेसिवनेस वो ट्रूथ है विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्फीयर, ठीक है, चाहे वो बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है, ठीक है। प्लेसेस यूनिफॉर्मिटी, पर क्या ये क्या दिखाता, क्या है, यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। सभी में ही क्या आती है, जब तक यूनिफॉर्मिटी ना आए तब तक आप अपना ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर सकते। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव है, ठीक है। लाइक मेकिंग ऑफ टाइम टेबल इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि टाइम टेबल बनाया हुआ है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है एग्जाम्पल ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये इसने किसकी एग्जाम्पल दी है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इन द, देखो गेम ऑफ क्रिकेट की गेम हो गई है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स एट जो भी इनका डिटर्मिन पोजीशन होती है इज़ नथिंग बट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो भी इन्होंने डिटर्म किया जाता है कि आपकी पोजीशन ये है, ठीक है, आपने यहीं पे खड़े होना है, इसने ये करने होना, तो इट मीन्स क्या है, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। ये जो प्लेयर के बीच में है इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, जो उनकी पोजीशन दी गई है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टाइम टेबल दिया गया है, ये टाइम टेबल क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। तो कहते हैं इन द सेम मैनर टू द साइक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एकाग्रता देते हो, एक तरह यूनिटी देते हो, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो चाहे नॉन बिजनेस है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्रिकेट मैच वगैरह, ठीक है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इन सभी को किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। यस, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है वो जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे ही मैनेजर्स की, ठीक है, चाहे वो टॉप पे बैठा है, मिडल पे बैठा है, लोअर पे बैठा है, ठीक है। अब देखो जो टॉप लेवल वाले पर्सनस होते हैं, ठीक है, उन्होंने सारी एक्टिविटी, सारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मिडल पे, चाहे लोअर पे, चाहे प्लेटफॉर्म एरिया में है, ठीक है, सभी की एक्टिविटीज़ को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है उनकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और नेक्स्ट जो मिडल वाले हैं उन्होंने क्या करना है, बैलेंस बनाते हुए चलना सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, ताकि जो भी ऑर्डर आया है उसे सक्सेसफुली सेल करके फाइनेंस में अचीव कर, पैसा जो है वो उनके पास आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर मैनेजरियल, ठीक है, लोअर वर्कर, जो लोअर मैनेजरियल लेवल होता है, ठीक है, वो किन से कंसर्न होता है, वर्कर से, ठीक है। तो उन्होंने इंटीग्रेट करना है जो भी एक्टिविटीज़ किन के द्वारा की जा रही हैं, वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे तीनों ही मिलके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, ठीक है। तो कहते हैं डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स, ठीक है, हर एक लेवल पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। टॉप पे प्लानिंग की जाती है, मिडल पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने रिगार्डिंग जो है स्पोर्टिव प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। और जो लोअर लेवल पे है वो वर्कर्स जो है इनके दिए हुए काम को, इंस्ट्रक्शंस को करवाते हैं ये सुपरवाइजर्स, ठीक है, वर्कर से। तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हर एक लेवल पे, ठीक है। और ये सारी ही एक्टिविटीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे नहीं कह सकते लोअर लेवल पे तो सुपरवाइज़र बैठे हैं, ये चाहे अपना काम करें अच्छे से ना करें, पर प्लान तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। पर प्लान तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर ये अच्छे से अपना काम करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए दस इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स दैट दे मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये सारे ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप पे है, चाहे मिडल पे है, चाहे लोअर पे बैठे हैं, ठीक है, कि वो दे मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है, ठीक है, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वाई इट कुड नॉट बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज़ ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट टू एनी वन पर्टिकुलर मैनेजरियल लेवल। हम ऐसे नहीं कह सकते कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप पे ही ज़रूरी है, या फिर मिडल पे ही ज़रूरी है, या फिर लोअर पे ही ज़रूरी है, क्योंकि लोअर पे
सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो इनके अंडर होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर लेवल पे ज़रूरी नहीं है, ऑल लेवल्स पे ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे जाके हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन जो है वो तो असेंस है, ठीक है ना, बेस है, आधार है, उसके बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम करने के लिए, जैसे कि जानबूझ के किया जाता है, खुद नहीं, अपने आप नहीं आता ये अंदर से। ठीक है, म्यूचुअली नहीं, आपके अंदर से फीलिंग आएंगी कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डेलिब्रेट है, ये करना पड़ता है, दूसरे को बात बतानी पड़ेगी तभी दूसरे को समझ आएगी बात। ठीक है, तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ, ये खुद नहीं होता, ये करना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हम बात करेंगे, दूसरे को बताएंगे कि हमारा प्लान ये है। ठीक है, मैनेजर्स को बताना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ इटसेल्फ, बट कहते इट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट्स है। ठीक है, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डेलिब्रेटली, जानबूझ के करने पड़ेंगे। ठीक है, ओनली कोऑपरेशन डज नॉट सफाइस। ठीक है, कोऑपरेशन में ऐसा नहीं होता, ये हम नहीं करते, ये अंदर से म्यूचुअली आती है, हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन जो है इज़ ऑल्सो नीडेड। ठीक है, पर कोऑपरेशन के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, ठीक है, एस्पायर टू टीच इफेक्टिवली। ठीक है, दिस इज़ कोऑपरेशन। कहते एक टीचर है, वो ना एस्पायर है, वो चाहती है कि मैं ना अपने बच्चों को, मैं अपने स्टूडेंट्स को ना बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, इफेक्टिवली पढ़ाऊँ। ठीक है, ये उसके अंदर की कोऑपरेशन है, उसके अंदर की फीलिंग्स हैं, वो चाहती है, उसका मन कर रहा है कि मैं अपने इन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, बट द टाइम टेबल, अब टाइम टेबल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि ये टीचर ये वाला पीरियड लेगा, ये टीचर ये वाला। ठीक है, इज़ नॉट प्रिपेयर इन द स्कूल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है, टाइम टेबल जो है वो प्रिपेयर ही नहीं किया गया, मतलब वो पर्टिकुलर टीचर जो आपको पढ़ाना चाहता है, ठीक है, उसको टाइम टेबल में आपकी क्लास ही नहीं मिले। ठीक है, दिस इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं पा रहा आपके साथ। ठीक है, इन दिस सिचुएशन क्लासेस कैन नॉट बी अरेंज फॉर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो क्लासेस तो ले ही नहीं पाएगी टीचर। ठीक है, हेयर द एफर्ट मेड बाय टीचर इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, तो जो वो एफर्ट कर रही है, जो सोच रही है, ठीक है ना, तो वो मीनिंगलेस हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन डिससेटिस्फाइड। ठीक है, पर अगर आपको टाइम टेबल तो मिल गया पर आप इफेक्टिवली पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, तो फिर भी कोऑर्डिनेशन के कारण, ठीक है ना, अगर कोऑर्डिनेशन, देखो जैसे कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन नीडेड होता है, इसी तरह कोऑर्डिनेशन में भी कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डिससेटिस्फाइज द एम्प्लॉयज़। ठीक है, इससे भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना पूरा दे ही नहीं रहे, आप डेडिकेटेड हो ही नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, दस बोथ आर रिक्वायर्ड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दोनों की ही ज़रूरत होती है, कोऑपरेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको शुरू में ही डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, तो कहते हैं इट रेफर्स टू द डिज़ायर टू वर्क कलेक्टिवली। ठीक है, ये क्या होता है, कोऑपरेशन का मतलब होता है एक डिज़ायर है, कि इच्छा है, ठीक है, वर्क करना है आपने कोलेक्टिवली। इट ओरिजिनेट एफर्टलेसली। ठीक है, आप इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते, कोऑपरेशन के लिए फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर से ही आती हैं। ठीक है, हमारा मन करता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत डेडिकेट होके, ठीक है ना, लेबरफुली उसमें काम करें। ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं सोचा करते काम करते हुए कि नहीं मैं तो इसके लिए काम क्यों करना, ये कौन सा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पैसा कमाएगी, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ेंगी। ठीक है ना, आपको अच्छा, अगर आप एज अ ऑनर हो तो वर्कर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है ना, तो सभी को अच्छी जो अचीवमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, असेंस का मतलब क्या होता है, बेस है, आधार है, इसके बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, जब भी फंक्शन वर्ड आएगा आपके दिमाग में ये पांचों फंक्शन घूमने चाहिए। ठीक है, हम डिटेल में इसे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो कहते कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस, देयर इज नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहते विच कैन बी अकम्प्लिश इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कि वो बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जहाँ पे नहीं है वो फंक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, विच डज नॉट मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हर एक फंक्शन को, हर एक काम को कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसे एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो एफर्ट नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, फिर तो आपका काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेशन इज वेदर और नॉट इट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सिक्स्थ फंक्शन इन द चेन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। कहते हैं ये एक ना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जो ना कुछ जो आपके ऑथर्स हैं उनके बीच में राइज होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है क्या वो सिक्स्थ फंक्शन है, जो आपकी ये चेन है ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस की, उसमें क्या ये सिक्स्थ फंक्शन है। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कह रहा है, उसके बीच में ये 5 के साथ ये कोऑर्डिनेशन भी सिक्स्थ फंक्शन है। कितना सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं, जैसे कि फ्यूल है, एलेन है, ठीक है, ऑडवे टेड है, तो कहते हैं कंसीडर्ड कोऑर्डिनेशन टू बी ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये सेपरेट फंक्शन है। ठीक है, जैसे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कहते हैं, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी है, ये भी एक सेपरेट फंक्शन है। ठीक है, However, modern management experts जो हैं are of the view that coordination is not a separate function of management। वो कहते हैं कि ये separate नहीं है, rather it form a major part of all other function। ठीक है, पर ये क्या है, major part है सारे functions का। ठीक है, in other words management cannot be accomplished। ठीक है, अब दूसरे उनमें वर्ड्स में बोले तो मैनेजमेंट जो है वो accomplish हो ही नहीं सकता, पूरा ही नहीं हो सकता मैनेजमेंट का काम विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जब तक कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। ठीक है, हेंस मैनेजमेंट हैज़ टू कंसंट्रेट इट्स एफर्ट ऑन एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैनेजमेंट ने अपने काम करने हैं, ठीक है, तो वो मेन मोरली एफर्ट करेगा, कंसंट्रेट करेगा किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि कोऑर्डिनेशन मस्ट है। ठीक है, बिना कोऑर्डिनेशन के तो मैनेजमेंट अपना सक्सेसफुली अचीव कर ही नहीं सकता कोई भी गोल। ठीक है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे कि कोंग्स हैं, ठीक है, एंड ओडोनेल है, ठीक है, आर ऑल्सो द सपोर्टर्स हैं। ठीक है, ये भी इनके सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ऑफ द लाइन ऑफ थिंकिंग दैट इट इज़ नॉट ओनली द रिलेशन दैट दे हैव स्टेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, सिर्फ एक रिलेशन ही नहीं बता रहा, इन्होंने तो 2 बात और बता दी, कहते कोऑर्डिनेशन जो है इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, असेंस का मतलब ये तो बेस है, आधार है, ये तो सोल है मैनेजमेंट की। ठीक है, ये तो मैनेजमेंट अगर बिना कोऑर्डिनेशन के काम करेगा तो वो कभी अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर ही नहीं सकता। ठीक है, इट मीन्स व्हेन कहते अ मैनेजर इन नेक्स्ट इट मीन्स व्हेन अ मैनेजर डेलीजेंटली का मतलब पूरी लगन से, डेडिकेशन से परफॉर्म ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ही और शी रिमेन बिजी इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। दिस फैक्ट इज कहते हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग डिस्कशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ फॉलोइंग डिस्कशन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बिना कोऑर्डिनेशन के तो कोई भी पांचों के पांचों फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, जब हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग जो पहला फंक्शन है, कहते कोऑर्डिनेशन फॉर्म द सेंटर और फोकस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, हम सेंटर या फिर फोकस कहाँ पे करेंगे, मैनेजर की थिंकिंग के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को बनाते हुए। ठीक है, तो
प्लानिंग इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी एक्टिविटीज़ को सोचना है बीइंग परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, सॉरी, ठीक है, जो टॉप लेवल है और जो मिडल लेवल है, ठीक है। अब देखो जो टॉप लेवल है वो क्या करता है, प्लानिंग करना मेनली काम किसका है, टॉप लेवल का है, ठीक है। तो टॉप लेवल क्या करेगा, मास्टर प्लान्स बनाएगा, मास्टर प्लान्स, ठीक है ना। तो जो मेन प्लान है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, टॉप लेवल के द्वारा, ठीक है। और जो मिडिल लेवल के वो हैं आपके मैनेजर है, वो उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे बस, ठीक है ना। ये उनको बना के देगा और ये इनको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपके मास्टर प्लान में, ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, सिर्फ सपोर्टिव प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो मास्टर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, सपोर्टिव प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, जो आपके मास्टर प्लान को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर टॉप मैनेजमेंट के टॉप लेवल के द्वारा बनाया गया जो मास्टर प्लान है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, ठीक है। अगर जो मास्टर प्लान है अगर आपने बनाया था, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने क्रॉस कर देनी है अपनी इस बार की सेल कितनी, 10,000 करोड़, ठीक है ना। तो हमने ये अपनी जो सेल है वो इतनी करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमें मशीनरी भी लेके आनी पड़ेगी, लेबर भी उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, हमें मजदूर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ना हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसे लग रहा है कि इतनी हमारी जो सेल है ना वो पॉसिबल नहीं है हमसे, ठीक है ना। तो अब उसने ना अपने मास्टर प्लान में चेंजेस कर दी, ठीक है ना। अब चेंज क्या कर दिया, उसने सोचा कि 10,000 करोड़ तो हमसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं सिर्फ 1,00,000 करोड़ ही हम अपनी सेल करेंगे इस बार, ठीक है। 1,000 करोड़ ही हम अपनी इस बार क्या करेंगे, सिर्फ सेल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका मास्टर प्लान है उसमें चेंज आ गया, ठीक है। अगर ये चेंज जो है ये मिडिल लेवल मैनेजर को बताएंगे ही नहीं, ठीक है, ये अपनी बात अपने तक ही रख लेंगे, ठीक है, जो इन्होंने सोचा है, ठीक है, तो क्या इनको पता चलेगा, कभी भी नहीं पता चलेगा। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट एफर्ट है, ठीक है। हमें इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो मस्ट है। अगर आपने अपने प्लान को सक्सेसफुली अचीव करना है तो आपको बताना पड़ेगा सपोर्टिव प्लान को कि हाँ जी भाई हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसने कहा है कि कोऑर्डिनेशन फॉर्म द सेंटर और फोकस ऑफ थिंकिंग ऑफ मैनेजर की सोच के ऊपर डिपेंड है। तो प्लानिंग करते हुए जब आपने प्लान करना है, ठीक है, तो प्लान में आपने सारे जो आपका मास्टर प्लान है, ठीक है, आपके सपोर्टिव प्लान है, वहाँ पे प्लान करते हुए चलना है, ठीक है। तो प्लानिंग इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को देखना है, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को देखना है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब देखो जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, जैसे प्लानिंग है उसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन मस्ट है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, पहले तो हमें ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ डिफाइनिंग, जिसमें डिफाइन किया जाता है, एंड ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, ग्रुप बना दिए जाते हैं द एक्टिविटीज़, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, जो भी हमारा एंटरप्राइजेस है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे कि परचेजेस का काम किया जा रहा है, सेल्स का काम किया जा रहा है, प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है, ठीक है, फाइनेंस का काम किया जा रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं। इनको हम एक तो डिफाइंड कर देते हैं। डिफाइंड का मतलब जैसे कि सबसे पहले CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसके अंडर डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, ठीक है, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, और फिर सेल्स डिपार्टमेंट होगा,
फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। मतलब उनको क्या करते हैं, डिफाइंड कर देते हैं उनकी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं कि आपने किसके अंडर काम करना है। मतलब सीईओ जो है वो इनको ऑर्डर देगा, ठीक है न। आगे इनके पास भी क्या होते हैं, इन्होंने क्या करना है, परचेज डिपार्टमेंट ने काम करवाना है, ठीक है ना, परचेजेस करवानी है, रॉ मटेरियल खरीद के लेके आना है, ठीक है। तो इनके पास सुपरवाइजर्स होंगे, ठीक है, सुपरवाइजर्स होंगे, यहाँ पे भी सुपरवाइज़र, ठीक है। और सुपरवाइज़र के अंडर कौन होंगे, वर्कर्स होंगे, लेबर होगी, ठीक है। इनके पास मान लो वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिफाइनिंग, ठीक है। इनको डिफाइन किया जाता है कि आपने किसके अंडर काम करना है, आपने किससे ऑर्डर लेने हैं, ठीक है, और आपने किसको ऑर्डर देने हैं। यहाँ से ये डिपार्टमेंट इससे ऑर्डर लेगा और इसको देगा, इसी तरह से सुपरवाइज़र इससे ऑर्डर लेगा और इसको ऑर्डर देगा नीचे वाले को, सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग में अब देखो, ग्रुपिंग कर दी ना कि तुम किसके अंडर हो, तुम्हारा बॉस कौन है, ये है, तुम किसके अंडर हो, तुम्हारा बॉस कौन है, ये है, ठीक है। तो सारी एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइजेस को हम डिफाइन और ग्रुपिंग कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, जब आप ये फंक्शन कर रहे हो, ये काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है, जब आप किसी को बताते हो कि ये आपका हेड है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, द मैनेजर हैज़ मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तो मस्ट है, आपको बताना पड़ेगा उसे, ठीक है, कि आपके पास काम करने वाला ये पर्सन है, आपने इसको ऑर्डर देना है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एज वेल एज द वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो सेम डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं उनके बीच में भी आपको कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले 2 सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, तो ये आपस में काम करके ये कहेंगे कि मैं इस वर्कर को देख रहा हूँ, आप इन वर्कर्स को देखो, ठीक है, मैं ये पर्टिकुलर काम करता हूँ, आप ये पर्टिकुलर काम करो, ठीक है। मतलब इनको आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंटरप्राइजेस है, जब भी आप ग्रुपिंग करते हो ना, तो इनके बीच में ना हमेशा ये ऑर्गेनाइजिंग करते हुए आप एस्टेब्लिश करोगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, एमंग देम, इन सभी के बीच में क्या करते हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, इसको अथॉरिटी दी गई है कि रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओ, ठीक है, हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो यहाँ पे इनको अथॉरिटी दी जाती है। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना मस्ट है, ठीक है। ऐसे ना हो कि आपने जिम्मेवारी तो दे दी उसे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी आपने परचेज डिपार्टमेंट को कि मुझे तो ये जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, आज शाम तक की चाहिए, पर अथॉरिटी दी नहीं, ठीक है, कि वो कितने पैसे तक वो लेके आ सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जिम्मेवारी पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अथॉरिटी के साथ साथ जब भी आपने किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, आपने साइड बाय साइड उसे अथॉरिटी भी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, कितने इवन वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, जब आप स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मैनेजर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन मस्ट है, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। इट इज़ हिज एफर्ट टू फिल ऑल द पोजीशंस विद कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, ठीक है। अब देखो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, रिक्रूट करना, भर्ती करना। अब आपने अपने जो आपकी वो हैं ब्लैंक हैं पोजीशंस, ठीक है, जहाँ पे कोई अभी नहीं बिठाया हुआ, ठीक है ना, खाली है जगह, उसको आपने उसको फिल करना है, ठीक है। और फिल आपने कैसे करना है, उसकी पोजीशन को कैपेबल पर्सन लेके आने हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन लेके आने हैं, ठीक है, सो दैट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ बिजनेस मे प्रोसीड विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है, ताकि वो काम आपका अच्छे से किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम बढ़िया तरीके से हो सके, ठीक है, विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी रुकावट के बिना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन मस्ट है, ठीक है, जब भी आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है स्टाफिंग, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्वालिफिकेशन of person and requirement of job,
ठीक है ना। जब भी कोई जॉब देनी है, ठीक है ना, जब भी आपने कोई वैकेंट प्लेस है जो खाली जगह है, ठीक है, उसको आपने फिल करना है, रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी जॉब की, उसी के अकॉर्डिंग टू कैपेबल पर्सन लेके आना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए पर्सन है, ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आपको ना एक मैनेजर की ज़रूरत है, ठीक है, और आप एक पर्सन लेके जो आए हो वो कौन सा है, मेडिकल बैकग्राउंड का पर्सन है, ठीक है ना, उसने मेडिकल कर रखी है, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए तो आपको कौन सा पर्सन चाहिए, जिस पर्सन ने फाइनेंस से मतलब बीकॉम एमकॉम की हो, ठीक है ना। तो आपकी जो बैकग्राउंड जो है, ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो पर्सन है उसकी बैकग्राउंड कॉमर्स रिलेटेड टू ही होनी चाहिए, वो कैपेबल पर्सन होना चाहिए। तो आपने कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के देखनी है। अगर आप कोऑर्डिनेशन बना के देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो पर्सन कैपेबल है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन लेके आना है आपने वो पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शंस देनी, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम को समझाना कि आपने काम करना कैसे है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, नेक्स्ट मोटिवेशन, नेक्स्ट सुपरविज़न, नेक्स्ट लीडरशिप, ठीक है। ये सारे जब भी आपने डायरेक्टिंग करनी है तो आपने इन एलिमेंट्स के बीच में क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। तो कहते हैं मैनेजर गिव ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन से आपने इसको क्या करना है, ये एलिमेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट कर देना, ऑर्डर दे देना, तुम काम करो जी ये वाला, ठीक है ना। और मोटिवेशन का मतलब उनको इंस्पायर करना, काम करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम फाइनेंशियल ना फिर नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना, कुछ भी मतलब जैसे सैलरी बढ़ा देनी है, ठीक है, या फिर स्टेटस अच्छा प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ऐसे उनको क्या करना है, डायरेक्शन देनी है, ठीक है। या फिर सुपरविजन का मतलब क्या होता है, उनको देखते हुए कि वो गलत कर रहे हैं उनको प्रॉपरली गाइड करना है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है, वो उनसे करवाना, ठीक है, लीड करना प्रॉपरली उनको, ठीक है। तो ये सारी एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है वाइल इशूइंग ऑर्डर्स, जब आप ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने सबॉर्डिनेट को, ही हैज़ टू कीप इन माइंड द इफेक्ट दे हैव ऑन अदर पीपल, ठीक है। तो आपने देखना है दूसरों के ऊपर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है जब आपने उनको ऑर्डर देना है। ऐसे नहीं है कि आपने हमेशा बस उनको ऑर्डर ही देते रहना है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ठीक है। तो वो एक कठपुतलियाँ सी बन जाएंगी, ठीक है। वो हमेशा ये वेट करती रहेंगी कि सर का ऑर्डर आएगा तभी हम काम करेंगे, ठीक है। और उनके अंदर इनिशिएटिवनेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, इनिशिएटिवनेस पावर ख़त्म हो जाएगी उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ही शुड मेक ऑल एफर्ट टू अवॉइड एनी सच एडवर्स इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा इन सभी एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए चलना है कि कब मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ, कब मैं उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ, कब मैंने उनको जस्ट कम्युनिकेट करनी है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्टिंग का फंक्शन करते हुए आपने इन सभी के बीच में सारे एलिमेंट्स में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। सच लाइन ऑफ थिंकिंग इज नथिंग एल्स, ठीक है। तो कहते हैं ये सोचने वाली बात नहीं है, नथिंग है, लाइन ऑफ थिंकिंग कुछ नहीं है, बट एन एफर्ट है टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए चलना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई कोऑर्डिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके बारे में करते हुए हमने एक सोच लेना है, एक मतलब डेडलाइन बना लेनी है, बस हमने यही काम करना है, नहीं, हमने हमेशा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही चलते हुए काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब आपने कोई प्लानिंग की है तो आपने कुछ ना स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, वो आपने बनाए होंगे, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड्स जो हैं फिर बाद में कंट्रोलिंग है, आपने देखना है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली
आपने अचीव किए हैं, ठीक है। और अगर आपने एक्चुअली अचीव नहीं किए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने सोचा था कि हमने ना 10 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है डेली, ठीक है, और जब प्रोडक्शन होके आई एक दिन की तो वो कितनी यूनिट्स आई, 8 यूनिट्स, ठीक है। तो इट मीन्स जो 8 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, ये दो 8 यूनिट्स बनी हैं, सोची थी हमने 10, तो 2 की क्या आ गई हैं, डेविएशंस आ गई हैं, ठीक है। ये 2 की क्या आ गई हैं, हमारी डेविएशंस हैं, ठीक है। तो ये जो डेविएशंस हैं ये क्यों आई हैं, कंट्रोलिंग का मतलब जस्ट ये देखना कि एक्चुअल जो है वो आपने अचीव किया है या नहीं किया, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते कंट्रोलिंग रिजल्ट इन हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट आपने कंट्रोलिंग में यही देखना होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हार्मोनाइज्ड हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, जो आपने सोचा था वही रिजल्ट आपके पास आया है या नहीं आया। द रिसोर्स अवेलेबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर हमें इसको अचीव करने के लिए और ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब भी आपने कंट्रोल करना है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग जब भी आपने करनी है, ठीक है, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है, वो इजीली अचीव हो सकें, ठीक है। ऐसे ना हो कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो हाइपोथेटिकल हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने स्टैंडर्ड्स ही ऐसे बना लिए जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है ना। अब एक दिन में अगर पॉसिबल है कि 10 यूनिट ही बना सकते हैं, ठीक है ना, तो आपने जो अपना स्टैंडर्ड बनाना है वो ऐसा ही बनाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हवा में बात कर दी कि 20 यूनिट बनाने हैं जी आपने, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपका कोई भी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड होगा तो वो अचीवेबल ही नहीं है, वो अचीव ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने जब भी कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, जब भी आपने कंट्रोलिंग के बारे में देखना है, जब भी हम फंक्शन करते हैं तो हमने कोऑर्डिनेट होते हुए चलना है स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। ये सोचते हुए चलना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम एफर्ट्स करें और हमारे एफर्ट्स दिखें कि हाँ भाई ये काम किया गया है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोच तो लेते हैं कि ठीक है मैंने ना इस बार 100% मार्क्स लेने हैं, ठीक है, और रियलिटी में होते 60% वाले स्टूडेंट भी नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपने कभी भी कोई स्टैंडर्ड बनाना, ठीक है, जो अचीव ही ना हो सके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसी तरह से कंट्रोलिंग के टाइम पे भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन करने की, ठीक है, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम क्या सकें, ईजिली अचीव कर सकें उसे। नेक्स्ट है फ्रॉम द डिस्कशन। अब हमने जो डिस्कशन की है, ठीक है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कोऑर्डिनेशन कंसर्न विद ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन, चाहे हम प्लान कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे स्टाफिंग, चाहे डायरेक्टिंग, चाहे कंट्रोलिंग, ठीक है, सभी में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी तभी हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिजनेस का, ठीक है, वो क्या हो सकेगा, अचीव हो सकेगा, ठीक है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के लिए मस्ट है, ठीक है। देयरफॉर इट कैन बी स्टेटेड विदाउट एनी डाउट दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, ठीक है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के बाद आएगा या फिर कंट्रोलिंग के बाद आएगा, ठीक है। हम तो ऐसे कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के बिना कोई फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई काम करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है, रेदर इट इज़ अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो मैनेजमेंट का क्या है, बेस है, आधार है, ठीक है, ये मैनेजमेंट का क्या है, बेस है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन इसके बिना क्या है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कहाँ पे ज़रूरत होती है, अब देखो फंक्शन तो हमने कर लिए, ठीक है, और सारे कहते नीडेड एट ऑल लेवल्स। हमने कितने लेवल्स पढ़े थे पिरामिड में, 3 लेवल्स, ठीक है ना। कौन कौन से थे, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, ठीक है, हमने 3 लेवल पढ़े थे, ठीक है। तो कितना कोऑर्डिनेशन एज नीडेड है, तीनों लेवल्स पे ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कौन है, मैनेजर बैठे हैं, और सभी मैनेजर की जिम्मेवारी है कि कोऑर्डिनेट करते हुए चलें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि वो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बहुत अच्छा कर लिया, बताया है नहीं, ठीक है ना,
तो क्या वो जो प्लान है, ठीक है, वो अचीव हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे जो मैनेजर्स बैठे हैं वो सामान ही अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो वर्कर काम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंटरडिपेंडेंट है सभी एक दूसरे के ऊपर। नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जो इनकी नेचर है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारे ही इनकी नेचर ही ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। परचेज होगा, रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा तभी तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तभी सेल होगी, सेल होगी तभी पैसा आएगा, ठीक है। तो ये सभी चाहे किसी भी लेवल की बात करें, ठीक है ना, चाहे अप एंड डाउन की बात करें, चाहे हॉरिजॉन्टली बात करें, चाहे वर्टिकली बात करें, सारे एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सभी डिपार्टमेंट का अगर हम सोचें कि एक तरह से यूनिटी होकर अगर काम किया जाए तभी वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स, ठीक है, इनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट और लेवल के, तभी हमारा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है ना वो सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी बनती है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी ही करनी है। तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर के द्वारा किया गया एक काम है ये कोऑर्डिनेशन, सारे करेंगे ये, ठीक है ना। उन्होंने जो भी डिसाइड किया है वो आगे जाके बताना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे सबॉर्डिनेट हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट बैठे हैं कि हमारा बॉस हमें बताएगा तब हम काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप लेवल मैनेजर। सब जो टॉप लेवल मैनेजर हैं सबसे ऊपर बैठे हैं, ठीक है, नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। उनको ज़रूरत पड़ेगी मिडल वालों को बताने की, क्योंकि उनके नीचे कौन बैठे हैं, मिडल वाले बैठे हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स कौन है, मिडल लेवल मैनेजमेंट वाले, ठीक है। टू इंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट, ठीक है, कि जो इन्होंने बनाई थी पॉलिसीज़, ठीक है, तो इन्होंने क्या करी है, वो इम्प्लीमेंट की हैं, ठीक है। वो पॉलिसीज़ वैसे ही चल रही हैं जैसे इन्होंने प्लान किया था, उसी के अकॉर्डिंग टू काम चल रहा है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद बोथ टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है। अब जो मिडल हैं, ठीक है, उन्होंने इनसे ऑर्डर लेना है और इनको देना है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू मिडल वालों को तो, ठीक है, दोनों के साथ कोऑर्डिनेट होके चलना पड़ेगा, ठीक है। इनको बताना पड़ेगा कि सर आपने जो बोला था वो ऑर्डर हमारा अच्छा चल रहा है, प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। और इनको बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, कि बॉस कह रहे हैं कि आज शाम तक हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इनको जो मिडल वाले हैं इनको तो कोऑर्डिनेट होके चलना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशनल लेवल। अब जो ये नीचे वाले लेवल है सबसे नीचे, ठीक है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज़ देखेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है, कि काम प्लान के अकॉर्डिंग टू जो टॉप मैनेजमेंट ने किया है, ठीक है, प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग टू चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये लोअर लेवल का काम होता है। तो मतलब चाहे मैनेजर टॉप पे बैठा, चाहे मिडल पे, चाहे लोअर पे, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, टाइम टू टाइम बताना, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो कोई एक बार की हुई बात नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहती है, ठीक है। अगर आपने 3 दिन में सामान बना के देना है, ठीक है, तो ये 3 दिन में हर 1 घंटे में चलेगी कि हाँ जी भाई कितना हो गया सामान, क्या चाहिए आपको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सी मशीन चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, ये सब कुछ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये तो हमने देख ही लिया कि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिना कोऑर्डिनेशन के तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जब एक पर्सन का काम हो तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, पर जब नंबर ऑफ पर्सन्स हों, ठीक है, किसी भी काम में ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। कितने दीज डेज द स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, बिजनेस का जो स्केल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एनी इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस ऑल्सो रिजल्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि स्केल बढ़ रहा है, बिजनेस बड़े बड़े होते जा रहे हैं तो लोग भी उसमें ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन विद ईच पर्सन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, ठीक है। अब जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ को प्रॉब्लम है पैसे की, ठीक है ना,
कुछ को प्रॉब्लम है स्टेटस की कि मुझे एक बढ़िया रेपुटेशन प्रोवाइड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट है काम करने में, ठीक है। वे ऑफ वर्किंग अलग है, ठीक है। कुछ काम करते हैं बिल्कुल इंटरेस्ट लेके, डेडिकेशन से कि कुछ भी हो जाए मैंने काम करके जाना है, ठीक है। और कुछ लोग मजबूरी समझ के काम कर रहे हैं, ठीक है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी डिफरेंस है, ठीक है ना। सारी अपनी अपनी, हर एक का अपना दुख दर्द है, हर अपने अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सभी की अलग है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है, किसी का ऑब्जेक्ट, किसी का उद्देश्य काम करने का कुछ होगा, ठीक है ना। सबका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कुछ टॉलरेंस पावर भी अलग होती है, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत कुछ टॉलरेट कर लेते हैं, चाहे टॉप मैनेजमेंट वाले या फिर उनके जो बॉस हैं वो उनको बहुत कुछ बोल दें, वो कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लोग जल्दी ही हाइपर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रखा है। हाउएवर ऑल दीज पीपल हैव टू वर्क टुगेदर, ठीक है। पर इन सभी ने, चाहे सबके इंटरेस्ट अलग हैं, ठीक है ना, वे ऑफ वर्किंग अलग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग है, पर फिर भी एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ना चाह के चाहे चाह के, ठीक है। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस होने के कारण फिर भी, ठीक है, कहते विच इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, ये इजी नहीं है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा किसको सहना पड़ता है, लोअर लेवल वालों को, सुपरवाइजर्स को, क्योंकि उनके नीचे काम करने वाले वर्कर सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनको, इनके अंदर रिलेशनशिप, ठीक है, अच्छी रिलेशनशिप की भावना होनी चाहिए इनके अंदर, ठीक है। तो इनके पास ऐसा होना चाहिए कि ये लोग अच्छे से दूसरों के साथ डील कर सकें, टॉलरेंस पावर इनके पास बढ़िया हो, ठीक है। तो कहते हैं देयर फॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट थ्रू कोऑर्डिनेशन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जब होगा, ठीक है, जब आप बार बार उनको हर एक बात बताओगे, ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा ना प्रॉपर, तो इन सभी जो भी हमने ऊपर सारे इंटरेस्ट की बात करी, ऑब्जेक्टिव की, तभी ये सारे एक होके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते कोऑर्डिनेशन, कहते कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, ठीक है, तभी एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, सो दैट एवरीबडी गिव हिज फुल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए, वो डिस्कस करे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम ऊपर तक जाएगी। इसी तरह से बॉस ने भी एक एक चीज़ बताते रहना है, ठीक है। अगर हम किसी को खुल के बात कह देते हैं, फिर हमारा जो कहते हैं जो मन है वो शांत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर होगी, ठीक है, तभी आपका जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप अच्छे से काम कर सकते हो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना ज़्यादा बिजनेस का साइज बड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग टू उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो कितने फंक्शंस की डिफरेंशिएशन भी होती है। अब अलग अलग काम है सभी के, ठीक है। प्रोडक्शन, जैसे कि परचेज का काम है, सेल्स का काम है, प्रोडक्शन का काम है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स को बांट दिया जाता है, ठीक है, काम के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। हर एक का काम अलग है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे, ठीक है। देयर मे बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये ना क्लैश हो जाता है इनके इंटरेस्ट का। अब देखो जैसे कि ना इनका गोल है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सेल करनी है, 1000 करोड़ रुपए की सेल करनी है, ठीक है। इसके लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट को तो हम कहेंगे कि तुम्हारा काम परचेज करना है, तुम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओ, जहाँ मर्जी से खरीद के लाओ बस, ठीक है। हमें तो अच्छा सा रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, और जो आपने इफ़िशेंटली ख़रीदना है, ठीक है, बिना ज़्यादा कॉस्ट के, ठीक है। अब हमने इनको, इनका जो है एक स्पोर्टिव प्लान दे दिया कि प्लान करो आपके कहाँ से ख़रीदना है, कैसे आपको डिस्काउंट मिले, ये वो वटेवर, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो वो ला के देगा, उसने सिर्फ प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब इनका इंटरेस्ट अलग अलग है, सब भी ये परचेज़ के बारे में सोचेगा, ये प्रोडक्शन के बारे में, ये परचेज़ के बारे में नहीं सोचेगा, ना ये प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो कहता देयर मे बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये सारे ना सिर्फ अगर अपने अपने बारे में ही सोचें,
सिर्फ मेरा काम परचेज करना है, मुझे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, मुझे सेल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सारे डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचने लग गए तो सच अ सिचुएशन बिकम अ वेरी बिग हिंड्रेंस आ जाएगा, बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल में, ठीक है। देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड द क्लैशेस, ठीक है। अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है, कि ये सिर्फ अपने बारे में ना सोच के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल में के बारे में सोचें, ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनानी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम टू टाइम परचेज डिपार्टमेंट सामान लेके आ रहा है और इनको बताए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि अभी रॉ मटेरियल इतना आया है, आप इतने को प्रोड्यूस करो, ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे, अभी हमारे पास ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, या फिर जहाँ से हम ले रहे हैं वो सिर्फ कैश पे दे रहा है जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ठीक है ना, अपने बारे में नहीं सोचना है। ऐसे नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को महंगे से महंगा सामान ला के बस हाथ में पकड़ा दो, ठीक है, कि हमारा काम तो खत्म हो गया जी, अब आप अपना देखो जैसे करना है, ठीक है। तो हमने अपने इंटरेस्टों के बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, थ्रू कोऑर्डिनेशन, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी अगर आपस में तभी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब देखो काम को बांटा क्यों जाता है, एक ही पर्सन सारे काम कर ले, ठीक है ना, बस काम को इसलिए बांटा जाता है ताकि इस काम को, अब देखो यहाँ पे ये काम एक पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है, पर फिर भी हमने 3 पर्सन्स लगा रखे हैं, 3 मैनेजर बना रखे हैं हमने, ठीक है। क्यों कि ये काम अपना अपना काम करें, और काम जब ये बार बार करेंगे, अब देखो जब वो पहली बार परचेज करने जाएगा ना रॉ मटेरियल तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और अगली बार वो सुधारने की कोशिश करेगा, तो इट मीन्स एक्सपीरियंस के साथ वो पर्सन क्या बन जाएगा, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा, ठीक है। कहते इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो अवेल करना चाहते हैं बेनिफिट्स कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड पर्सन हो, वन मेन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज़, ठीक है, तो उनको एक ही एक्टिविटी को, अब देखो काम तो सिर्फ ऑनर का है, मालिक का है, टॉप मैनेजमेंट का है, ठीक है, कि उन्होंने सेल बढ़ानी है, पर फिर भी वो किससे करवा रहे हैं, इन 3 लोगों से करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं इन्होंने अपनी एक एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया वेरियस सब एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ईच ऑफ दीज आर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, हर एक काम के लिए अलग पर्सन अलॉट कर दिया, हु आर एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर सब एक्टिविटी, और वो पर्सन क्या होगा, एक्सपर्ट होगा अपनी एक्टिविटी में, बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। एवरी पर्सन वॉन्ट टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे, ठीक है, हर एक चाहता है कि मैं अपने तरीके से काम करूँ विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड फॉर द टोटल वर्क, ठीक है ना, टू बी परफॉर्म्ड। अब देखो कहाँ तो उसे इतना काम करना पड़ेगा, कहाँ वो सिर्फ अपनी एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, अपने तरीके से कर रहा है। इन सच अ सिचुएशन में इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड बाय वेरियस पीपल सक्सेसफुली इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम, ठीक है। तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बिठानी पड़ेगी, अब कोऑर्डिनेशन भी बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है, कि परचेज डिपार्टमेंट जब भी सामान लेके आएगा उसको प्रोडक्शन को बताना पड़ेगा कि सामान आ गया है, चलो अब तुम प्रोड्यूस करो, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट अब ये सामान प्रोड्यूस हो चुका है, आप इसे सेल कर दो, ठीक है। तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन, अदरवाइज इन सभी को क्या होगा, सपना थोड़ी ना आएगा कि ये काम हो गया है हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो कहते कोऑर्डिनेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन तो आ गई है, अब ये स्पेशलाइज्ड पर्सन तो हैं परचेज डिपार्टमेंट में, जो मैनेजर है वो सुपीरियर मैनेजर, बहुत अच्छा मैनेजर, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, पर कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता ही नहीं रहा, तो क्या प्रोडक्शन होगी, कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मस्ट है, ठीक है, इट इज़ ओनली अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट एवरीवन कंप्लीट हिज ओन वर्क इन टाइम, ठीक है ना। इसीलिए कहते ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन को करना ताकि सारा काम जो है वो टाइम पे पूरा हो सके, द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म, जो भी आपने पूरा टोटल काम करना। लास्ट इम्पॉर्टेंस है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो इंटरडिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो डिपेंडेंट है परचेज के, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है
प्रोडक्शन के, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द नेक्स्ट मेजर पॉइंट विच डेलिनिएट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो हमें कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस दिखा रहा है, इज़ दैट वेरियस यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स हैं ये सारी ही आपस में एक दूसरे पे ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। द हायर द इंटरडिपेंडेंस, जितनी ज़्यादा आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, द ग्रेटर इज़ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने +2 का रिज़ल्ट देना होता है, ठीक है ना। तो वो +2 का प्री बोर्ड का रिज़ल्ट ऐसे तो नहीं है कि कोई पेरेंट्स हैं वो ऑफिस में आके बैठे हैं और मैडम से रिज़ल्ट मांग रहे हैं और मैडम ने बता दिया हाँ जी वो आपका बेटा तो पास है जी, ठीक है ना। वो ऐसे तो नहीं करते, वो क्या करते हैं, पहले टीचर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हाँ जी भाई मुझे बताओ कि इस बच्चे का रिजल्ट क्या है, क्यों वो टीचर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, टीचर से पूछना पड़ेगा, ठीक है, फिर बताना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। आज हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।